अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब खैरियत से हैं। आज एक और नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के रमज़ान अच्छे जा रहे होंगे। और अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो उसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें। जी अमजद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो स्टोरी है वो काफ़ी पुरानी है, मेरे दादी के बचपन की है। तो वो मुझे ये अक्सर सुनाती थी जब ये हम कज़न्स वगैरह जमा होते थे बचपन में, तो ऐसी बातें हम लोग भी और किस्से करते थे। तो मेरी दादी ये बोलती थी कि हर कोई ये बोलता है कुछ भी कुछ हुआ तो ये जिन का है या जन्नात है, तो ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने वो एक किस्सा सुनाया था, मुझे आज भी याद है। तो वो अपने बचपन के किस्से सुनाती थी क्योंकि हम लोग पठान बैकग्राउंड से हैं, तो वो बचपन में गांव में रहती थी, पेशावर में, मर्दान में। तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था कि जो मेरे दादी के भाई थे और उनके दोस्त थे, तो उनके गांव का जो कब्रिस्तान था, तो वो लोग बोलते थे कि उनके घर का शॉर्टकट निकलता था उस कब्रिस्तान से, और तो लोग वहीं से आने आना करते थे। तो वो लोग बोलते थे कि भाई कब्रिस्तान से मत आना जाना करो, यहाँ पर जो है ना कुछ असरात हैं और किसी ने कुछ देखा है ये वो। तो जो मेरी दादी के दोस्त, मेरी दादी के भाई के जो दोस्त थे, उन्होंने क्या किया कि अपने किसी दोस्त से शर्त लगाई उनके आपस में दोस्तों में कि हम लोग रात में कब्रिस्तान में जाएंगे। और वहाँ पर एक दरख्त बड़ा मशहूर हो गया था क्योंकि बहुत पुराना दरख्त था। तो कि वहाँ पर बहुत मशहूर हो गया था कि उस दरख्त में कुछ है, वो शायद बरगद का दरख्त था या क्या था। तो उन्होंने शर्त ये लगाई कि रात में मगरिब के बाद हम, क्योंकि कब गांव देहातों में पुराने टाइमों में मगरिब के बाद ही आधी रात कंसिडर करी जाती थी। तो उन्होंने ये शर्त लगाई आपस में कि रात में उस कब्रिस्तान में जाएंगे, वो दो दोस्त जिनके दरमियान शर्त लगी थी, और उस दरख्त पे एक कील ठोकनी है हमें और वापसी आ जाना है। तो जो पहले कील ठोक कर वापसी आ गया वो उनके उसमें वो शर्त जीत जाएगा। तो मगर के बाद सब वो लड़के जमा हुए और दो जिनके दरमियान शर्त लगी थी वो लोग कील और हथौड़ी लेके उस कब्रिस्तान में चले गए। तो जब दोनों उस दरख्त के पास पहुँचे तो जाहिर सी बात है, अब इतनी गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि यहाँ पर जो है असरात है या कुछ नज़र आ रहा है, जो भी जिन भूत है। तो कहीं वो ना नज़र आ जाए या वो पकड़ न ले, तो वो दोनों बहुत डरे भी थे और दोनों ने कील ठोकी और कील ठोक के वापसी भागने लगे। तो एक भागा लेकिन दूसरे की आवाज़ आई, रुक जा, मुझे जो है ना किसी ने पकड़ लिया। लेकिन वो जब उसको दूसरे लड़के को ये आवाज़ आई तो वो और डर गया और उसने पीछे देखा ही नहीं और वो भाग गया कब्रिस्तान से। और वो कब्रिस्तान से भागकर वापसी जहाँ उनके सारे दोस्त थे वहाँ पर भी नहीं आया, वो अपने घर चला गया डायरेक्ट। तो जब वो लड़का नहीं आया और दोनों ही नहीं आए, तो वो लोग गए पहले उसके घर पे जो कि कब्रिस्तान में फंस गया था। तो उनके घर वालों ने बोला नहीं, वो तो अभी घर पे नहीं आया। फिर वो दूसरे लड़के के घर पे गए, तो उनके जो घर वालों ने बोला कि हाँ वो घर आ गया और काफ़ी डरा हुआ है, क्या हुआ है। तो जब बात हुई तो सबने बता दिया कि हमने इन दोनों ने ऐसी शर्त लगाई थी और ये दोनों कील ठोकने गए थे कब्रिस्तान में और ये वापसी आया लेकिन वो वापसी नहीं आया। तो फिर उससे जब पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं भागा लेकिन मुझे उसकी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई और उसने मुझसे कहा मुझे किसी ने पकड़ लिया है, और लेकिन मैं रुका नहीं, मैं डर गया तो मैं भाग के वापसी आ गया। फिर सब जो बड़े थे उस गांव के, वो कब्रिस्तान में गए और जब देखा तो वो लड़का वहीं भी मर गया था, उसका हार्ट फेल हो गया था। वो तो बाद में पता चला कि उसका हार्ट फेल हो गया। और जब उन्होंने देखा तो उसका जो कमीज़ का दामन था उसने उसी में अपनी कील ठोक दी थी, कमीज़ के दामन में ही। तो जब वो भागने के लिए मुड़ा तो कील तो उसमें ठुकी हुई थी दरख्त में, तो उसको लगा कि मुझे किसी ने पकड़ लिया है, मेरी कमीज़ पकड़ ली है किसी ने। तो डर के मारे उसका वहाँ पर हार्ट फेल हो गया। जब बाद में जब पता चला तो पता ही चला कि इसकी मौत हुई है दिल बंद होने की वजह से, इसको हार्ट अटैक आ गया। तो वो ये किस्सा इसलिए सुनाती थी कि हर जगह जिन जिन और भूत नहीं होते, कभी कुछ लोग डर रहे होते हैं लेकिन वो मसला कुछ और होता है। तो वो इस वजह से ये किस्सा सुनाती थी कि सही मतलब बात। जिन भूतों से हमेशा जिन भूतों को ही बीच में नहीं डालना चाहिए। कभी कभार आपके अपना दिमाग का ही कुछ होता है या आप कुछ ऐसा आपकी आँख देख लेती है जो कि रियलिटी नहीं होती, लेकिन आप उसको कंसिडर कर लेते हो कि ये तो भाई कोई यहाँ पर असरात हैं कि यहाँ पर जिन भूत हैं। तो उस लड़की की मौत ही ऐसे हो गई थी क्योंकि उसने जब कील ठोकी दोनों ने, तो एक ने दरख्त में ठोक दी लेकिन एक ने ठोक दी अपनी अंधेरे में कमीज़ की दामन में ही। और जब दोनों भागे तो दूसरा भाग गया और उसका कमीज़ का दामन जब फंसा तो उसको लगा कि मेरी कमीज़ किसी ने पकड़ ली। तो यही था कि एक किस्सा कि पुराना किस्सा था, और जब दादी सुनाती थी वो अपने अंदाज में सुनाती थी तो सुनने में और मज़ा आता था।